बंगाल में हिंसा पर कैसे तेज हुई सियासत, गोरखा समुदाय को अमित शाह ने दिलाया क्या भरोसा, दीदी का ईसी पर नया आरोप क्या है, और पीएम मोदी ने 4 चरणों में ही बीजेपी के शतक का दावा कहां किया है। बंगाल इलेक्शन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बंग युद्ध। आज पीएम मोदी ने वर्धमान, कल्याणी और बारासात में चुनावी रैलियां की। वर्धमान में पीएम मोदी ने कहा कि खेला करने वालों के साथ खेला हो गया। चुनाव में बंगाल की जनता ने छक्के चौकों की बौछार की, जिससे 4 चरणों में ही बीजेपी ने सीटों का शतक बना लिया। मैं देख रहा हूं। नादिया की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दीदी ने हार सामने देखकर एससी, एसटी और ओबीसी को वोट डालने से रोकने की रणनीति बनाई है। पीएम मोदी ने कूच बिहार हिंसा को दीदी के मास्टर प्लान का हिस्सा बताया। आज बारासात की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर गरीबों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कभी भी शांतिपूर्ण मतदान की अपील नहीं की। बीजेपी को मिले समर्थन से दीदी बेहद परेशान है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी में रोड शो किया। कलिम्पोंग में शक्ति प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि एनआरसी की वजह से गोरखा समुदाय को कोई परेशानी नहीं होगी। अमित शाह ने बीजेपी गोरखा गठबंधन को ईश्वर का आशीर्वाद बताया। आज सीएम ममता बनर्जी ने राणाघाट, बशीरहाट, बारासात और दमदम में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और एक बार फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भेदभाव कर रहा है, सिर्फ बीजेपी की सुनवाई हो रही है। आज अमित शाह ने धुपगुड़ी और हेमताबाद की चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए। धुपगुड़ी में उन्होंने कहा कि दीदी लोगों से कह रही थी कि सीआरपीएफ को घेर कर लूट लो, जिसके बाद कूच बिहार में सनसनीखेज घटना हुई और 4 लोगों की जान चली गई। शीतलकुची में हुई हिंसा पर सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने साफ कह दिया है कि सभी अर्धसैनिक बल चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल राजनीति से दूर हैं और गारंटी के साथ ईमानदारी से फर्ज निभा रहे हैं। उत्तर 24 परगना के अमडांगा में टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना से इलाके में तनाव है। घटना में दोनों तरफ से 7 लोग घायल हुए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर 24 परगना के भटपाड़ा में 6ठे चरण में मतदान है। चुनाव से 12 दिन पहले भटपाड़ा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री से 18 बम, 17 राउंड कारतूस के साथ ही बम बनाने की सामग्री भी बरामद हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।